बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज चूँकि ख़बरों में सबसे ज़्यादा आजकल इमरान खान ही मौज़ूई बहस हैं और शहबाज गिल, लेकिन हम शुरू करते हैं। आज हुकूमत ने एक दफ़ा फिर महंगाई का जो भम गिराया है और जिस तरह उन्होंने ताजर तबका पर टैक्सेस लगाए हैं बिजली के बिलों के मद में, तो इससे यकीनन वो हुकूमत जो पहले ही जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान मैदान में निकले हुए हैं, तो अब ताजर जो है मुल्क भर का ताजर तबका भी रोडों पर निकलेगा। और लग ये रहा है कि जो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियाँ हैं, ये जो शहबाज शरीफ हुकूमत है उसको उसकी साख तो पहले ही ख़राब कर चुकी है, लेकिन उसको दबो कर ही रहेंगी। आज जो एक आर्डीनेंस के ज़रिए जो उन्होंने ऐलान किया है कि जो 20,000 से कम जिन ताजरों के बिल आते हैं बिजली के, उन पर 5% टैक्स लगाया गया है, और जो 20,000 से ज़ायद जिन ताजरों के टैक्स आएंगे उन पर बिल आएंगे उन पर 7.5% टैक्स आयद किया गया है। ताजरों ने जो टैक्सेस में इजाफे के ख़िलाफ़ पहले ही एहतजाज की काल देर की थी, और कुछ अरसा कबल ही जो मिफ्ता इस्माइल के साथ जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच हैं, उनकी सरबराही में मुज़ाकरात हुए और उसमें यह तय पाया था कि ये टैक्सेस का मामला कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन चूँकि इस वक्त हुकूमत IMF के भी दबाव में है, एक तरफ इमरान खान के दबाव में है तो दूसरी तरफ IMF के दबाव में है, तो ना उस दबाव से निकल रही है ना इस दबाव से। उन्होंने आज ये आर्डीनेंस के ज़रिए और जवाज़ ये पेश किया कि चूँकि इस वक्त कौमी और सेनेट का इजलास शुरू नहीं है, तो मजबूरन आर्डीनेंस के तहत ये इजाफ़ा करना पड़ा है। तो यकीनन इससे हुकूमत की मुश्किलात में आने वाले दिलों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और एक तरफ इमरान खान पहले ही हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, तो अब ताजर जो है वो सड़कों पर आएंगे। दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने चंद दिन पहले जो इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज साहिबा थी ज़ेबा चौधरी, उनके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद और DIG के ख़िलाफ़ जो जिस तरह धमकी आमेज़ ख़िताब किया था, जिस पर उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के उस पर दफ़ात भी लगाए गए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, तो आज अदालत हाई कोर्ट ने उन्हें 3 रोज़ा हिफाजती ज़मानत की जो है उनके लिए मंजूरी दी है। और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तौहीन अदालत केस है उसमें एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जो कल ही समाअत करेगा, और मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं जस्टिस वो इसकी सरबराही करेंगे। और इस बेंच में जो बाबर सत्तार जस्टिस और मियाँ हसन औरंगज़ेब जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये तो कल ही पता चलेगा। इमरान खान का ये पहली दफ़ा नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़द में आया है। ये सन 2015-16 में भी इस तरह का एक दफ़ा वाक़या पेश आया था, ताहम बाद में वो मामला सुलझ गया था। अगर हम सियासत की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ और अब पिछले 4-5 साल की बात करें, तो जो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी हैं वो भी तौहीन अदालत की ज़िद में आए हैं, और दानियाल अज़ीज़ और तलाल चौधरी और निहाल हाशमी जिनका ताल्लुक़ नून से है, तो वो भी इस मामले में ख़मियाज़ा और सज़ा भुगत चुके हैं। अब इमरान खान के साथ क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम जो कानूनी माहिरीन हैं, जो सियासी लोग हैं, जो जिस पर जो उस पर दहशतगर्दी की दफ़ात जिस तरह दफ़ा लगाया गया है, तो उस पर सब लोगों ने तशवीश का इज़हार किया है और सबका यही मानना है कि उस पर दहशतगर्दी का जो मंतक है वो समझ नहीं आती। इमरान खान की ज़बान फिसलती नहीं है, वो बहुत कुछ अपने जोश ख़ितामत में कह जाते हैं जो यकीनन वो काबिल गिरफ़्त बातें होती है, लेकिन इसमें दहशतगर्दी के दफ़ात का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो हुकूमत को भी ऐसे मुकदमात से गुरेज़ करना चाहिए, ऐसे तरीक़ेकार से कि जिन्हें जो ऐसे घड़े खोदने से गुरेज़ करना चाहिए कि जिनमें कल जो हुकूमत के करता धरता हैं हालात बदलने में देर नहीं लगती कि उन्हें ख़ुद जो है उसमें गिरना पड़े, और बाद में जो जिस तरह आज इमरान खान ज़द में है तो कल
फिर वो जो हैं वो फंसे रहे। तो शहबाज गिल की भी बात करते हैं। आज तो ये दिन की खबर है कि अदालत ने उनका 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया है। जिस तरह ख्याल किया जा रहा था कि शायद जो उन्होंने अस्पताल में 2 दिन गुजारे हैं उसी को रिमांड तस्वर किया जाएगा, शायद वो जेल जाएं, लेकिन उनका 2 रोज़ा रिमांड दे दिया है। और अब नई जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो भी बड़ी दिलचस्प है। उसमें भी यही कहा गया है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और वो सिर्फ़ उसकी जो दमे की बीमारी है उसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ थी, और जो लेकिन यह है कि अब वो अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो रही है। तो आज इस हवाले से हाई कोर्ट ने भी अपना वो उसके तशद्दुद के हवाले से भी तफसीली जो फ़ैसला है तो वो भी जारी किया है, और ये हुक्म दिया है कि जो रिमांड है वो एसएसपी रैंक के अफसर जो है उसकी निगरानी में हो, ताकि उस पर कोई तशद्दुद या ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन तशद्दुद के हवाले से जो पीटीआई है उसका अब भी इसरार है कि आज़ादाना मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, ताकि ये जो उन पर वो बज़िद हैं, क्योंकि पीटीआई ने बड़े संगीन इल्ज़ामात वो बातें की हैं कि जी उन पर जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। तो लेकिन ये है कि अब तक जो 2 दफ़ा पहले जो मेडिकल रिपोर्ट आई, जो मेडिकल टीम बनी है, जो दूसरी बनी है, उनमें उन दोनों ने कहा कि उन पर कोई इस तरह का कोई तशद्दुद नहीं हुआ कि जी जो जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तब पीटीआई अब भी बज़िद है कि आज़ादाना मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। बल्कि असद उमर जो पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा, उनका तो ये भी कहना था कि आज जो है शहबाज गिल ने जो जज साहब हैं उनको अपने जो तशद्दुद के निशानात हैं वो भी दिखाए हैं। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो ममनुआ फंडिंग केस जो शोकाज़ नोटिस है उस पर भी कल इलेक्शन कमीशन में उनकी तलबी है। तो इमरान खान यकीनन इस वक्त जो है मकबूलियत के जिस घोड़े पर सवार हैं, अगर वो लगाम उनके हाथ से निकल गई तो यकीनन उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि वो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बना रहे हैं, और अब तो उन्होंने एक की बजाय 3 टारगेट रख लिए हैं। हुकूमत भी उनका हदफ है, अदलिया पे भी उन्होंने वार कर दिया, तो इस्टेब्लिशमेंट पे तो वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इमरान खान समेत जो सियासतदान हैं वो सियासी मसाइल जो है वो अपने तौर पर मिलजुल के हल करें। जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन ही वो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिनसे जमहूरियत का निज़ाम चलता है। अगर इमरान खान जो है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को घसीटेंगे और यही इसरार करेंगे कि इस हुकूमत को गिराने में मेरा साथ दिया जाए, तो यकीनन अगर ये लोग अपोजिशन में चले गए तो ये भी घर में नहीं बैठेंगे, ये भी फिर आएंगे और ये भी कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अब हमारा साथ दे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का अगर साथ दिया तो हम अपोजिशन में जो इमरान खान अगर इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी हुकूमत गिराने में हमारा साथ दें। और फिर ये जो सिलसिला चल निकलेगा इसमें जो भी अदारा अगर सियासत में मुदाखलत करेगा जो उनका डोमेन नहीं है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज अदलिया या जो भी इस तरह के चीज़ों में अगर आप ख़ुद को उलझाएगा तो यकीनन जो है ये वो अदारा भी मुतनाज़ा होगा। और पाकिस्तान में तो अगर हम इस वक्त भी देखें तो फ़ौज और अदलिया ही 2 ऐसे अदारे हैं जिनकी इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है और डिसिप्लिन भी है, और साथ अगर जिस तरह भी है उनकी कारकर्दगी भी है। तो सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने सियासी जो है रसाकशी में कम से कम अदारों को न घसीटें, और सियासी मामलात जो हैं वो सियासी फ़ोरम पर मिल बैठ कर हल करें। और हुकूमत के वक्त को भी इस वक्त चूँकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, उनको भी चाहिए कि जिस तरह ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का दफ़ा लगा है, तो इस तरह के मुकदमात जो हैं इससे किसी को फ़ायदा नहीं है, बल्कि आज अगर ये लगाएंगे तो कल ये वो ऐसे इस तरह की एक प्रेसिडेंट वो सेट करेंगे कि कल को जब उनके ख़िलाफ़ लगेंगे तो यकीनन इससे उन्हें भी तकलीफ़ होगी और वो भी फंसेंगे। तो ऐसे मामलात और ऐसे जो सियासी मुकदमात में जो दहशतगर्दी के दफ़ात जो हैं ये चीज़ें बिला जवाज़ हैं। बाकी अगर तौहीन अदालत उसने की है, अगर वो ये भी मुमकिन है कल वो माफ़ी मांग लें और अब अदलिया के
उस पे मूड पे मुनहसर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर वो उसने वाकई तौहीन अदालत की है तो इसका कल या जो आने वाले दिनों में है इसका अदलिया ख़ुद फ़ैसला कर लेगी कि जी इसकी क्या सज़ा है और क्या चीज़ें काबिल गिरफ़्त हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।